अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। आज ये जो मैं चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेगुलर मैं घर में बनाती ही रहती हूँ। वैसे अगर घर में अचानक से मेहमान वगैरह भी आ जाएं तो आप इस तरीके से ये चिकन कढ़ाई बना कर देखें। यकीन माने ये चिकन कढ़ाई जल्दी से बनने के साथ साथ टेस्टी भी इतनी होती है कि दस्तरखान से रोटियां ही खत्म हो जाती हैं। बस मैं ज्यादा तारीफ नहीं करती, आप इस तरीके से ये चिकन कढ़ाई बना कर देखिए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये तकरीबन हमने 1 किलो के करीब लिया है चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेग के पीसेस हैं इसके ऊपर हम 1 से 2 कट लगा देंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। अब हम इसको बिल्कुल हल्का सा, जिस तरह मैं नॉर्मल मैरिनेट करती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हम 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और आधा चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। अब हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम बहुत ज्यादा मैरिनेट करके नहीं रखेंगे, सिर्फ हम 5 से 7 मिनट इस तरीके से मिक्स करके छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई में तकरीबन 1 कप के करीब लेंगे ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। यहाँ जो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनती है और सबसे बढ़कर इसका बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप झटपट से बिगनर भी आसानी से बना सकता है। स्पेशली जो बिगनर बच्चियां होती हैं वो घर में इस तरह की चीजें ट्राई करती रहती हैं, तो अगर आप इस तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। हल्दी पाउडर डालने से चिकन का कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा, एकदम गोल्डन गोल्डन। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। चिकन को तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। काफी हद तक चिकन हमारा गल ही चुका है, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से गलाएंगे। नेक्स्ट हम ये क्या करेंगे, ये चिकन जो है इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अच्छा जी, 2 अदद हमने प्याज लिए थे जो हमने मिक्सी में मुकम्मल चॉप कर लिया। ये देखिए आप देख सकते होंगे मुकम्मल हमने इसका पेस्ट बना लिया है और ये बिल्कुल कच्चे प्याज हैं, ब्राउन वगैरह हमने नहीं किए। ठीक है, ये जो हम इस तरीके से प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं इससे ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग बनती है। यकीन माने अगर आप इस तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट चाय के 2 चम्मच, ये भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे धनिया पाउडर चाय के 2 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय के 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच हम डाल देंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी ऐड कर दिया था चिकन को फ्राई करते टाइम, और 1 ही चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सफेद जीरा। अब हम स्पाइसेस डालकर अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। यहाँ मैटर करता है बुनाई करने का। मसाले को आप जितना अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अच्छा जी, मसाले की हमने बुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम या तो ऑफ कर देंगे या बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप देख सकते होंगे दही डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। अच्छा जी, दही डालने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने पहले से फ्राई कर लिया है, और 3 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। 1 टमाटर के हमने 4 हिस्से किए हैं। अब हम इस तरीके से ऊपर टमाटर रख देंगे और बिल्कुल हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, और ऊपर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। या आप देख सकते हैं 7-8 मिनट पकाने के बाद ये टमाटर हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये छिलका रिमूव कर लेंगे। टमाटरों का छिलका आप लाजमी रिमूव कीजिएगा क्योंकि ये जो छिलके होते हैं ग्रेवी के अंदर आते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अभी भी आप देख सकते होंगे कि जो पानी है वो अभी काफी हद तक इसमें मौजूद है और टमाटर भी हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हम हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करेंगे और दोबारा से हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। हमारा माशाल्लाह चिकन जबरदस्त अमेजिंग सा तैयार होने वाला है। लास्ट में हम थोड़ी
सी क्रीम भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ सी तैयार हो। और अगर आप यहाँ क्रीम नहीं भी डालना चाहते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप क्रीम लाजमी ही ऐड कीजिएगा। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अमेजिंग, कितना जबरदस्त अमेजिंग सा कलर आया है हमारे चिकन कढ़ाई का। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और साथ में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। वैसे तो मैंने चिकन कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन ये चिकन कढ़ाई का तरीका बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही टेस्टी ये चिकन कढ़ाई बनती है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। या आप इस ग्रेवी का स्मूथपन देख सकते हैं। लास्ट में हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी से भरपूर हमारी ये चिकन कढ़ाई तैयार है। आप भी इस तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनाकर देखिए, यकीन माने घर वाले मेहमान सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग चिकन कढ़ाई की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।